गुड इवनिंग बच्चों। आज इस अध्याय का अध्याय 3 राज्य शासन कैसे करता है और इसका पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में मुख्य रूप से कुछ प्रश्न है। उससे प्रश्न का देखने कह रहा है कि विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका की में फिर गए मैंने किए गए कार्यों और तथा शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या संबंध है। मान ली कि कुछ विधायक की और कानून, जैसे मान ली कि कोई किसी का कानून बनाता है, तो ये सब जो क्या कहते हैं, विधानसभा के द्वारा ही यानी कानून सदस्य लोग मिलकर और उससे बिल पास करते हैं। सारे जो है एक मान ली कहाँ पर कितना खर्च करना है, यह जो है विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। चलो देखते हैं इसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। विधायकों द्वारा विधायक में किए जाने वाले कार्य तथा विधानसभा में विधायकों द्वारा विभिन्न मुद्दों बहस चर्चा में भाग लेते हैं और तथा यानी विधानसभा में विधायक विभिन्न मुद्दों पर बहस चर्चा में भाग लेते पक्ष विपक्ष तथा अपनी राय प्रकट करते हैं। वे संबंधित विभागों को मंत्रियों से मुद्दों पर संबंधित प्रश्न पूछते हैं। वे विधायक में विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं तथा उस आवश्यक कदम उठाते जाते की तरफ यानी जाने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्य निम्न है। राज्य सरकार के विभिन्न शासकीय विभाग अधिकारियों तथा नौकरशाह सरकार द्वारा किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं। वे शासकीय विभागों के मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति के बारे में विधायिका को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जानकारी देते हैं या विधानसभा या सरकार के द्वारा तय की गई नीतियों और योजनाओं और कार्यों को लागू करते हैं और समय समय पर विधानसभा तथा सरकार को रिपोर्ट भी देते हैं। मान लीजिए कार्य को अच्छी तरह से कर और सरकार को रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ है पर विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। टिप्पणी, मान लीजिए विधायक लोग जब तक विधायक लोग सामूहिक रूप में नए नए अपने क्षेत्र से जो है यानी कार्य को ले जाते हैं कि मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ, उसको लिख पढ़ कर ले जाते हैं और जो कच्चे बनाते हैं उस पूरे यानी सदस्य द्वारा उसे पारित कर उसमें उतना बजट का पैसा कर दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। देखो, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सभी सदस्य सरकार द्वारा किसी भी विषय पर की गई न की गई यानी कार्यवाही पर बहस में हिस्सा लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए तथा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समान भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन यानी तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और तथा मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है तथा यही सरकार का कार्यपालिकाओं कहलाता है। तो जबकि विधायक जो विधानसभा में होते हैं विधायिका यानी कहलाते हैं। तो मान लीजिए कि प्रमुख मुख्य व्यक्ति तथा सरकार का कार्यपालिका कहलाता है। मान लीजिए कि कार्यपालिका यानी सरकार के विधायिका जो कानून आता है कार्यपालिका लागू करता है, न्यायपालिका उसे न मानने वालों को दंड देता है। चलो नेक्स्ट है प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य। प्रेस वार्ता सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में, मान ली कि कहाँ पर कार्य अच्छे हो रहे हैं कहाँ पर नहीं हो रहे। प्रेस वार्ता मान ली कुछ कार्य को जो है यानी प्रेस के द्वारा ही उद्भेदन किया जाता है। ठीक है, तो देखो प्रेस वार्ता में और इसके पहले बता चुके हैं, अब आगे इसमें क्या दे रहा है ध्यान से सुने। प्रेस वार्ता का उद्देश्य मीडिया में स्रोत जैसे अखबार टेलीविजन आदि के रिपोर्टों को एक जगह जुटाना और इसके द्वारा सरकार अपनी नीतियों तथा समस्याओं को हल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी जनता तक पहुंचाती है। तथा साथ ही हम जानते हैं कि सरकार के किन किन यानी समस्याओं का ध्यान दीजिए, कौन सी अन्य महत्वपूर्ण समस्याएं अभी भी बनी हुई आम जनता के लिए उसके क्या निर्देश हैं और इसे सारे जो है यानी कि प्रेस वार्ता के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन को मान लीजिए किसी एक पक्ष एक दल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिले तो उसे मान लीजिए गठबंधन के सरकार, मान लीजिए कि अभी जैसे 85 यानी भाजपा सरकार, भाजपा की जो पार्टी है यानी कि 89 सीट जैसे जदयू के जो है 85 सीट मिले हैं। तो मान लीजिए कि हमको सीटों की संख्या जो 243 में 122 चाहिए। कितने चाहिए, 122 चाहिए, तो एक से अधिक चाहिए। तो इसीलिए दोनों को गठबंधन मिलकर यानी कि सरकार बनाने से बहुत अधिक सीटें हैं तो उसे मिलकर यानी गठबंधन दोनों एक साथ मिलकर बनाते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो और पढ़ो लिखने का प्रयास करो। यानी जब किसी राज्य के विधानसभा देश की संसद में किसी एक राजनीतिक दल के पास कुल सीटों की आधी से अधिक सीटें नहीं होती है तो 2 से अधिक राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं तथा चलाते के लिए आपस में मिलकर आवश्यक बहुमत जुटाते हैं। इस तरह के बनी सरकार को गठबंधन सरकार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है कि विधानसभा
क्या होते हैं तथा और यह क्या करती है तथा विधानसभा जहाँ होते हैं वहाँ पूरे जितने भी मान लीजिए कि बिहार के भी 243 जो एक जगह बैठकर उसे निर्णय लेती है और क्या हमको पूरे बिहार में कैसे विकास करना है, कैसा निर्णय लेना है, वो सारे सदस्य लोग, सारे विधायक लोग लेते हैं। चलो देखो ध्यान से, इसमें क्या कर रहा है। विधानसभा एक ऐसी जगह जहां सभी विधायक चाहें कि सत्तारूढ़ दल के हो या तथा विपक्षी दल के आपस में मिलकर बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं तथा सब कानून दिशा निर्देश तैयार करते हैं। विधानसभा के सभी विधायक एक साथ मिलकर विधायिका का निर्णय करते हैं, वे बहस चर्चा में भाग लेते हैं तथा सरकार को नीतियों तथा कार्यक्रमों का अनुमोदित विरोधी करते हैं तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सदन के बाहर निरीक्षण माने करते हैं। मान लीजिए कोई काम किया जाएगा, कहाँ पर काम अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सरकार के द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। तो थैंक यू बच्चों, आज जो है इतना ही, और आगे नेक्स्ट जो है 7वां अब 8वां को यानी अगले दिन नेक्स्ट डे। थैंक यू।